आज के महती कार्यक्रम के आयोजकगण, विशेष रूप से प्रदीप जी और इनकी जो टीम के लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि हर बार आप इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और सम्मान्य हमारे दिल्ली प्रदेश यादव अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष जय भगवान जी, हमारे गुना के पूर्व सांसद सम्मान्य KP यादव जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सुधीर जी, रोहित जी और उपस्थित तमाम यादव बंधुगण, आप सब जानते हैं कि जो आज हम लोग हर वर्ष जो हमारे छात्र और छात्राएं UPSC से चयनित, जो कठिन परीक्षा है देश में से जो चयनित होकर आते हैं, उसका सम्मान हम लोग करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए। इतने बड़े आबादी में 140 करोड़ के देश में हम लोग 20, 22, 25 ही आ पाते हैं। बड़ी आबादी भी हमारे इस देश में है, उसके बावजूद हम लोग इस मामले में पीछे रहते। इसलिए आप लोग को मेहनत जो करते हैं, कड़ी मेहनत करके जो छात्र और छात्राएँ UPSC के एग्ज़ाम पास करके आते हैं, इसलिए समाज को गौरव, हम लोग को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा समाज भी, यादव समुदाय भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आप हर क्षेत्र में हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यादव समुदाय के लोग अपना उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और बराबर अभी और बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। जितना काम यादव समाज या कर रहा है, उसमें अभी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी के मामले में यदि हम लोग देखें, जो 1931 का कास्ट सेंसस है, उसके बाद तो जनगणना का मांग करते करते हम लोग थक गए। इस देश में किसी सरकार ने कराने का काम नहीं किया। उसके अनुसार 12 से 15% हम लोग होते हैं। इतनी बड़ी आबादी में 12% को, 15% को देखें तो कितना कम हम लोग का हर क्षेत्र में उपस्थिति है। इसीलिए बहुत काम की आवश्यकता है। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, जब तक, क्योंकि जो भी इस देश में परिवर्तन हो सकता है, पिछड़ों का, दलितों का, अक़लियतों का, वो सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। पूंजी हमारे पास है नहीं। आपको लगता होगा कि हम लोग बड़ा संपन्न लोग हैं, लेकिन जब आप बिरला, टाटा, आपको जितने भी आज नए नए पूंजीपति उभर रहे हैं, अंबानी, अडानी, आप देखिएगा तो हम कहाँ हैं। उसको पूंजी इसलिए नहीं है, वो मेहनत करता है। पूंजी है सरकार से। 16 लाख करोड़ सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया और शिक्षा को महंगा कर दिया। जब तक शिक्षा सस्ती नहीं होगी, तब तक आम आदमी के अप्रोच से शिक्षा बाहर होते जा रही है। पहले बहुत कम फीस में लोगों की पढ़ाई हो जाती थी, अब सारे पैसा सब सारे पूंजीपतियों को दे दिया। सब चीज़ आप ही चलाइए, अस्पताल चलाइए, स्कूल चलाइए, एयरपोर्ट चलाइए, रेलवे स्टेशन चलाइए। मैंने जो हम लोग का लोकतांत्रिक देश था और जो हम लोग समाजवादी विचार जो संविधान में था कि समाजवादी व्यवस्था रही, उसको पूंजीवादी व्यवस्था में बदलते जा रहा है। वो सरकार से उसको समर्थन मिल रहा है। हम लोग की सरकार में भी उपस्थिति हो नहीं पा रही है। बहुत कम लोग हम लोग जीत के आ पाते हैं, और जो जीत के आते हैं वो डरते भी बहुत हैं। लगता है कल मेरा पार्टी टिकट नहीं काट दे। बड़ा हिम्मत करके लोग 2-4 आ पाते हैं, बाकी तो हिम्मत ही नहीं कर पाता है। इसलिए ये तो दुर्भाग्य का बात है कि अपना डरने से भाई क्या होगा। अरे इस देश में हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारे बिना किसी का सरकार बनेगा नहीं, तो तब क्यों डरने का बात। इसलिए हम लोग तो मजबूती से अपना बात हर जगह रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रखते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो या मीडिया हो, जहाँ भी आवश्यकता होती है अपने जो बात है उसको मजबूती से रखते हैं और उसको रखना भी चाहिए। यदि हम लोग समाज के अगुआ हैं, हम ही नहीं रख पाएंगे तो कौन रखेगा। क्योंकि हमको तो कोई केस उस होगा नहीं, हम बोल देंगे लोकसभा में या कहीं, तो यहाँ बोलेंगे तो कुछ हो सकता है, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। वहाँ मजबूती से और बोलते हैं, यहाँ तो कुछ बचा के भी बोलते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं इस देश में मीडिया जो है वो एकदम आपके खिलाफ। हमारा कोई न्यूज़ ताड़ रहेगा तो उसको तिल कर देगा, हमारा कोई तिल रहेगा तो उसको ताड़ कर देगा, उसका कुछ नहीं करेगा। इसलिए बहुत लड़ाई हर मोर्चे पर है और हम लोग को उसमें लड़ना पड़ेगा। साथ साथ समाज का भी दायित्व बनता है। हमारा समाज फिजूल खर्ची को बहुत जा रहा है तेज़ी से। आजकल जो हमारा समाज है, जो पैसा कमा रहा है, उसको तेज़ी से फिजूल खर्ची में लगा रहा है। विभिन्न प्रकार का फिजूल खर्ची जो उसके बिना भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को कहिए कि बच्चा पढ़ने में तेज़ है, वो गरीब है, उसको 10,000, लाख, 2 लाख रुपये मदद करे, बगल वाला जो रहेगा यादव, वो बोलेगा अच्छा इस पढ़ के क्या करेगा, हमारे खिलाफ करेगा। गांव की सच्चाई हो सकता है, शहरों में की आबादी तो कम है हमारी,
तो गांव का जो सच्चाई है वो ये है कि कोई बच्चा गांव में पढ़ने में तेज है यादव का, तो दूसरा जो बगल वाला यादव है बोलता है बताओ इसका बेटा तो बड़ा पढ़ने में तेज है, ये आगे बढ़ जाएगा, उसको मदद नहीं करना चाहता। गरीब है, वो पढ़ने में तेज है लेकिन उसको मदद नहीं करता। हो क्या रहा है, जो हम लोग संपन्न लोग के जो यादव हैं उसके बच्चे पढ़ने में तेज है नहीं, जो गरीब यादव का बच्चा उसको पढ़ने में तेज है वो नहीं आ पा रहा। दोनों का बड़ा उल्टा दिशा चल रहा है। संपन्न का बच्चा पढ़ नहीं रहा, गरीब का बच्चा पढ़ने में तेज, कोई साधन नहीं है। इसीलिए जो समाज के लोग यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं उसका ये दायित्व बनता है कि इन सारे बातों को भूलिए। जिसका बच्चा यादव में पढ़ने में तेज हो, जो संपन्न है वो तो पढ़ाई लेगा, जो गरीब है उसको निश्चित तौर पर हम लोग मदद करिए, तभी समाज के प्रति को हम लोग काम कर पाएंगे। ऐसे भाषण हम लोग देख के चले जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बोले हाँ ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा इस देश में हर लोगों का हॉस्टल है। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, रेड्डी का हॉस्टल है, कम्मा का हॉस्टल है, उसके हॉस्टल में सारे लोग पढ़ रहते हैं, रेड्डी उसका पूरा खर्च आप चले जाइए, मरवाड़ी का हॉस्टल है, क्योंकि तो खुद संपन्न जातियाँ हैं, लेकिन उसमें जो गरीब बच्चे हैं उसको पढ़ाने की पूरी व्यवस्था उसका समाज करता है। आज जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ये जो आगे हुआ, क्या हर जात का अपना अपना हॉस्टल है, अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरी सुविधा प्रदान करता है, चाहे वो सिख समुदाय का लोग हो अपने बच्चों को पढ़ाने। लेकिन हम लोग का जो यादव समुदाय अपनी खामियों को जब तक आप बाहर नहीं लाइएगा तब तक सुधार भी नहीं हो सकता। बोले हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, उससे हम हमारी भी जो गलतियाँ उसको रखना जरूरी है। जो दूसरे समाज के लोग इसीलिए आगे बढ़ पा रहे हैं कि उसका जो समाज है उसमें जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज है, बिना भेदभाव के हॉस्टल खोल के रखा है और वो मजबूती से उसको मदद करता है। हम लोग ये काम नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग का भी जो समाज के संपन्न यादव समुदाय के लोग हैं उसका भी दायित्व बनता है कि आप दिल्ली में या जहाँ जहाँ कर सकते हैं जरूर कुछ हॉस्टल बनाइए कि जो गरीब यादव के बच्चे पढ़ने में तेज हैं, संपन्न हैं, जो यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, हर क्षेत्र में जा सकते हैं, उसको मदद करें। यही समाज के प्रति सही हम लोग के प्रति यही योगदान होगा। जब तक यादव समुदाय इस काम को नहीं करेगा तब तक हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है पिछड़ा ही रह जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।